नमो आर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसा ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो दीनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परमरस जामे बरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार। श्री समय सार जी परमागम परिशिष्ट शक्ति का अधिकार प्रश्न नंबर 594 595। कल से अपनी चर्चा भगवान आत्मा जो अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत स्वभाववान है, जो त्रिकाल अनादि से लेकर अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है, लोकालोक का प्रकाशवान है, स्वसंवेदन स्वरूप है, ऐसा अपना आत्मा जब ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अपने दृष्टि में आता है, तो अंदर उसमें अनंत गुणों का परिणमन जो उसमें प्रति समय होता है, वो निर्मल परिणति रूप परिणमता हुआ ज्ञानी जीव को भाषित होता है। उस ज्ञानी जीव को जो अपने अंदर रहने वाले अनंत गुण अपने गुण रूप परिणमन करते हुए भाषित होते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद का रूप है। उस आनंद के सामने जगत का चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, जगत के जितने पद हैं सब अपद लगते हैं। एकमात्र ज्ञानी जीव को ऐसा अपना स्वरूप भाषित होता है, इतना उसको आनंद आता है। उसमें अपनी महिमा जिसके माध्यम से आती है, ऐसी अनंत शक्तियों में से कल थोड़ी जीवत्व शक्ति की अपने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें अपन ने चर्चा की कि चैतन्य प्राण को धारण करने वाली, अर्थात भगवान आत्मा निरंतर चैतन्य भाव प्राणों को धारण करने से उसका जीवन चलता है, जीवित रहता है, जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। किसके कारण से? अपने जीवन के कारण से। उसका आत्मा का जीवन पर के आश्रय से नहीं चलता। लोक व्यवहार में तो ऐसी मान्यता चलती है कि साहब हमारे भोजन, पानी, हवा, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ऐसा बोलते हैं ना कि साहब भोजन के बिना तो हम कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो ऐसे लोक व्यवहार में जो पर की अपेक्षा है कि उस हवा, पानी, भोजन के कारण से हमारा जीवन चलता है, वो नहीं चलेगा तो हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा भगवान आत्मा को पर की रंच मात्र नहीं है।
न उसे भोजन की आवश्यकता है, न उसे बोलने की आवश्यकता है, न उसे कुछ सोचने की आवश्यकता है, न उसे कुछ अन्य में करने की आवश्यकता है। सुरेश भाई, द्रव्य संग्रह जो एक अपना जिनागम का प्रसिद्ध ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है, उसके अंत में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, बहुत गजब की बात है कि अगर तुमको अपनी आत्म तत्व का विश्वास है कि मेरा आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति के कारण से जीवित रहता है, तो कहते हैं काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ सोचो मत भाई, एक आत्म में रहो अमोल। क्या गजब वस्तु स्थिति की बात है, यथार्थ बात है, सच्ची बात है। हम कहते हैं ना, ऐसा हलन चलन तो होना चाहिए, हाथ पांव तो हिलने चाहिए है? हाथ पांव हिलने रहने से हमारा शरीर सही रहता है। अपन करते ना ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, उल्टा पुल्टा करते, ऐसे खूब करते ना है? अरे वो कहते हैं कि ये तो शरीर आदि की क्रिया है, काय चेष्टा है, उसका परिणाम अपने स्वचतुष्टय के आधार पर उसमें उससे होता है, और भगवान आत्मा का परिणाम अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों का परिणाम अपने स्वचतुष्टय से अपने स्वचतुष्टय के आधार पर अपने लिए होता है। इसलिए कहते आचार्य अंत में ये बात कहते हैं, भैया काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ मत बोलो बोल, वो कुछ बोलो भी मत, बिल्कुल मत बोलो। सुरेश भाई, हमारे जितने तीर्थंकर हुए ना, जितने जो हुए आज तक पर्यंत, जितने तीर्थंकर हुए, और ग्रस्त अवस्था में तो वो जब माता पिता या उनके मित्र भाई बंधु थोड़ी बहुत अगर उनसे चर्चा करे तो हाँ हूँ कर देते थे, ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। लेकिन जब मुनि दशा अंगीकार करते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो बोलते ही नहीं, मौन से रहते हैं। कोई तीर्थंकर आज तक बता दो मुझे मुनि दशा में यदि किसी ने उपदेश दिया हो तो, किसी तीर्थंकर मुनिराज ने मुनि दशा में उपदेश नहीं दिया। साहब फिर वो केवल ज्ञान होने के बाद तो बोलते हैं ना है? अरे केवल ज्ञान होने के बाद वाणी की फिरना होता है, वाणी निकलती है लेकिन इच्छा रहित निकलती है, उनको बोलने की इच्छा नहीं होती है। सब प्रकार की इच्छाओं का उनके अष्टादश दोष रहित जिनवर 18 दोष से रहित हो जाते हैं, तो बोलते ही नहीं है। और हम बोलने का प्रयत्न करते हैं, नहीं हम उपदेश करेंगे, हम प्रवचन करेंगे, हमने ऐसा बोला, उनने ऐसा बोला, और तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, और मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, और इतना कितनी हमें अनेक प्रकार की मन गणंत कल्पनाएं बोलने के संबंध में चलती है। अरे बोलना भाषा का परिणमन है, हाथ पांव की चेष्टा होना शरीर के आहार वर्गणाओं का परिणमन है, और हम उस सबको अपना मान करके कर्ता बनते हैं। ये पता नहीं उस कर्ता बनने की बुद्धि से हमारे और मिथ्यात्व का पोषण होता जाता है, इस अज्ञानता से। बाबूजी ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है सिद्ध पूजन में, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिपकर पल पल पलता है। कुछ समझ में आया क्या? अज्ञान रूपी अमावस्या के अंधकार में छिपा हुआ निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसे मिथ्यात्व रूपी मान्यता, मिथ्यात्व जो अज्ञानता के कारण से हमारे होता है। कल मैंने आपको ध्यान हो तो बच्चों के प्रारंभ में ये बात कही थी, ख्याल में है किसी को क्या? कि हमारे लिए संसार में अगर सबसे बड़ा दुख है तो कौन सा है? कि अज्ञान और असंयम का दुख है। किसका दुख है? ये अज्ञानता और असंयमता के कारण जीव दुखी है। हमको अभी अज्ञानता क्या है, असंयम क्या है, इसकी तो बात की खबर नहीं, और सुखी होना चाहते हैं। साहब मेरे ब्लड प्रेशर हो गया, मेरे कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास जाते और दवाइयाँ लेते, ऑपरेशन कराते और हम अच्छे हो जाएंगे और सुखी हो गए। कितनी भ्रम जनित मान्यताएं हमारे निरंतर
पल पल हर समय बढ़ती रहती है, खबर नहीं। और बोलते हम तो बहुत अच्छे मुमुक्ष हैं साहब, हम तो बहुत धर्मात्मा हैं साहब, हम तो 80-82 साल से प्रवचन कर रहे हैं साहब और शिविर लगा रहे हैं साहब। क्या कहते हैं भैया? सुनो संजय जी सेठी, काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल। क्या कहते आगे? और कुछ सोचो मत भाई। नहीं 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 नहीं, कल तो मुझे चेतन धाम जाना है, शिविर है ना पंडित जी, तो मैं अभी तो उसके बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ, कब जाऊँगा, कौन सी ट्रेन से जाऊँगा। सुरेश भाई कौन सा टिकट 3 महीने पहले करा लेंगे। हमारे वो बम्बई वाले जयवर्चंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे पंडित जी आप 3 महीने पहले टिकट करा लिया करो। हमारे जिन कुमार कहता है, पंडित जी आप तो खाली मुझे बता दो फलाने दिन का आना, वो सब आपका टिकट मैं 3 महीने पहले कर दूँगा, आप चिंता मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे क्या कितना सोचता है ये जीव अपने भविष्य के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, आज के लिए, छोरे के लिए, छोरी के लिए, मकान के लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, शिविर के लिए, धर्म के लिए, पूजा के लिए, उपदेश के लिए, कितना कितना सोचता है अंदर मन में, प्लानिंग कहता है। आचार्य भगवान कहते हैं और कुछ सोचो मत भाई, एक आत्म में रहो अमूल। एकमात्र हमारा जो भगवान आत्मा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस आत्मा कोई मूल्य नहीं है। और रोजाना भगवान के सामने अर्घ चढ़ा करके हमारे प्रकाश सिंह वहाँ मंदिर में भगवान के वो कपड़े वपड़े पहन के, धोती दुपट्टा पहन के, मुकुट मुकुट लगा के पूजा करके बोलता है, इस अर्घ का क्या मूल्य अनर्घ पद के सामने, अरे पतित पावन आपने पा लिया है। बोलते ना कि नहीं बोलते हो? क्या है, कभी विचार किया कि आत्मा ये सब कर सकता है? आत्मा ये करने वाला है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आगे बोलो, ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा आत्मा क्या कर सकता है? अभी सुनना आगे मजेदार बात, कि ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं करता है, तो ज्ञान तो करता है ना सब हैं। चलो आपने कहा आत्मा बोलता नहीं है, वो तो भाषा वर्गणा का काम है। आपने कहा आत्मा हाथ हिलाता नहीं है, वो शरीर वर्गणा का, हार वर्गणा का काम है। आत्मा सोचता नहीं, वो मन का काम है। तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है ना, तो ज्ञान तो आत्मा करता है ना, जानता तो है ना स्वपर को भी, जो उसका स्वभाव है। हमारे सुरेश भाई कहा करते मुझसे फोन पे, क्या प्रकाश जी इनके फोन आते रहते, पूछो इनसे, ठीक है। तो अब ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान तो आत्मा करता है ना, और स्वपर को जानता है ना। अरे भैया ये जानता है ऐसा कहना, इसमें भी कर्तृत्व बुद्धि की गंध छिपी हुई है। ये ज्ञायक आत्मा को कहा जाता है, ये ज्ञायक संबंध आत्मा का व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार से। यथार्थ में आत्मा तो अपना ही ज्ञेय और अपने ज्ञायक, अपने स्व और अपने स्वामी पर का कुछ है ही नहीं। जब तक ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का हमको पता नहीं होगा, तब तक रंच मात्र भी, एक लेश मात्र भी, परमाणु मात्र भी धर्म की शुरुआत, सुख की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो नहीं सकती 3 काल में, चाहे कितना करो, कितने करते रहो। तो क्या कहते हैं, ऐसा आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति का स्वामी, जो उसके अनादि से अनंत काल तक द्रव्य रूप है, गुण रूप है। कौन सी शक्ति? जीवत्व शक्ति, जिसके कारण से उसका जीवन भूतकाल में चलता था, वर्तमान में चलता है और भविष्य में भी चलता रहेगा, जिससे वो जीवित रहता है। ऐसा चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति, किसके कारण से जीव का जीवन चलता है? पर के आशय से, पर के कारण से। अरे अब बोलते रोज हैं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, लेकिन अंदर में पर के कर्ता पूरे बनते जाते हैं और सोचते हैं अब हम तो बहुत अच्छा चिंतन मनन करते हैं? और कुछ सोचो मत भाई, एक आत्म में रहो अमूल। ये यही कारण है कि जिनको ऐसे आत्मा का ज्ञान, सद्धान, प्रतीति अनुभव में एक बार आ जाता है, फिर उनको अपना तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद सब अपद लगते हैं और सबको छोड़कर
छोड़े तृणवत त्यागी, सड़े घास के तिनके के समान उसको जान करके छोड़ देते हो। कैसी गजब बात है, ऐसी आत्मा की अनंत शक्तियों की कैसी गजब महिमा है कि जिसको पढ़ने सुनने मात्र से हमें इतनी शक्ति आती है, इतना बल आता है कि जिसको अनंत बल, अनंत भगवान के अनंत बल प्रकट होता है ना, तो कहाँ से प्रकट होता है? कोई शरीर का बल पर होता है? अपनी चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाली जीवत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण से। और कल अपन ने ये चर्चा कर ली थी कि ऐसी शक्ति का जिसको ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, अनुभव होता है, उन जीवों को ही अब सच्चा सुख होता है, उनको ही समस्त प्रकार के भयों का अभाव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा भय हमको मरण का होता है। क्या ज्यादा पाटन में मैं जब सर्विस करता था, सुरेश भाई आपको तो पता है शायद कि नहीं है, इनको प्रकाश सिंह को पता है, मुन्ना पता है ना मुन्ना, तो वहाँ में एक हमारे दलाल थे सुंदरलाल जी कपड़े के, क्या तो उनके लड़के को पढ़ाने जाता था। क्या तो उनके लड़के को पढ़ाने जाता था, सुबह सुबह लड़का लड़की दोनों थे, फिर ट्यूशन से उनके घर पे। तो एक दिन में उनके घर पे गया, तो वहाँ वो जो दलाल थे ना, उनको किसी ने कह दिया कि साहब ज्योतिषी ने, ये तुम्हें आते रहते ना ज्योतिषी, हाथ देखते हैं, सरोज बेन कल ये होगा तुम्हारा, परसों ये होगा तुम्हारा, इतना धन होगा तुम्हारा, इतना मकान होगा तुम्हारे, इतने लड़के होंगे, ऐसा वो बताते ना। और अपन भी उसके सामने हाथ के देख के कहते ना हमको बताओ हमारा भविष्य क्या है। तो किसी ने कह दिया होगा कि कल तुम्हारे 10 बजे तुम्हारे स्वर्गवास प्राणांत तो हो जाएगा, मर जाओगे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ सूरज। तो वो बेचारा कल 10 बजे मर जाऊँगा। अब उसके लड़का नहीं था, लड़की थी एक खाते गाँव में, MP में। तो वहाँ जा कर के उनने अपनी बहन को बुलाया और सब अपना जो भी मकान फकान का था, दुकान वकान का था, पैसा कौड़ी था, सब और दे दिया, उसको सौंप दिया। और जितना थोड़ा बहुत कर रहा था दान, सब गरीबों को, स्कूल में विद्यालय में छात्रों को भोजन कराना, कपड़े देना, और सब एक दिन में उतना कितना कर दिया। सुनना सुन, तो सब किया उसने, सब त्याग। और अपने पास भी कुश्ती रखी। वो बोलते ना तुम्हारे सर, क्या बोलते, छाछ त्याग के पानी राखे, पानी तज संथारा, भूमि माए थिर आसन मांडे, साधर्मी डिंग प्या। सब जैन था ना, जैन सब पढ़ता था जिनवानी, सब किया उसने। और वो 8 बजे से ही वो सब एक चटाई बिछा करके, खाली चड्डी और वो बनियान वो पहन करके और सो गया। क्यों? 10 बजे उसकी मृत्यु आने वाली है ना, उसे बताया था पंडित जी ने, ज्योतिष सिंह। अब मैं गया था पढ़ाने के लिए उस समय उनके बच्चों को, तो मालूम पड़ा कि साहब आज तो यहाँ तो भीड़ बहुत भीड़ लग रही, और सब उनको घेर के खड़े। मैं भी गया और मुझे, हो पंडित साहब कितने बजे? मैंने कहा 8 बजे। बिल्कुल वो हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, अब कितने बजे, अब कितने बजे, अब कितने बजे, ऐसे जैसे अपन माला फेरते ना, ऐसे पूछे वो बार बार। बोलो क्यों होता है ऐसा? कि उसको मरण का भय है। ये सबसे बड़ा भय है हमको मरण का। और ईमानदारी से, अच्छा है कि नहीं बोलो, सबसे बड़ा भय मरण का। जब भगवान की पूजन करोगे ना, अभी आप सुबह मंदिर में जाके ऊपर, तो सबसे पहले काय का छंद बोल करके अर्घ चढ़ाओगे? पहली अंजलि ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाहंति स्वाहा। जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए, उसका अभाव करने के लिए जल को मैं आपके सामने स्वाप करता हूं। अभी मुझे उससे संबंधित चर्चा नहीं करना, मुझे तो ये बताना है कि उसमें मृत्यु का भय हमको कितना लगता है। सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है। अरे एक थोड़ी हमारी प्रिय चीज वस्तु गुम जाए, समझ में तुम्हारा चश्मा इधर का उधर रखने में आ जावे क्या, तो जिसमें कितनी आकुलता होती है। अरे मुझे तो प्रवचन में जाना है, मुझे तो स्वाध्याय करना है, मुझे तो पढ़ना है, और ये तो देखना है, ये करना वो करना, और चश्मा कहाँ गया, मैं 1 मिनट भी चश्मे बिना नहीं रह सकती। कितनी आकुलता, कितनी दाल हमारे अंदर उकलती है। एक चश्मे का छोटी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। देखने वाली तो आंख है, चश्मा देखता नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता के कारण कि मैं चश्मे से पढ़ सकती हूँ, मैं चश्मे से पढ़ूंगा, ऐसी मान्यता के कारण वो चश्मा थोड़ा सा भी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना, तो हमको कितना दुख होता है उसका। तो जब इस देह का वियोग होता है तो साफ संयोगों का वियोग नियम से होता है। बताओ उसे कितना दुख होगा। ऐसा सबसे बड़ा जो मरण का भय है, उसका अभाव
इस जीवत्व शक्ति को जानने से, इसकी श्रद्धा करने से होता है। कल अपने थोड़ी बीच इसकी चर्चा कर दी, अब थोड़ी आगे आज दूसरी शक्ति थोड़ा बढ़ाएंगे, इन शक्तियों को धीरे धीरे संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, विस्तार तो बहुत है। दूसरे नंबर की इस जीवत्व शक्ति लक्षण रूप है। क्या कहा? जीवत्व शक्ति लक्षण रूप है, भगवान आत्मा लक्ष्य रूप है। तो इस जीवत्व शक्ति जो लक्षण रूप है, जिसका लक्षण चैतन्य भाव प्राण को धारण करना है, उन चैतन्य भाव प्राण को हम समझें कि जो ज्ञान भाव प्राण, दर्शन भाव प्राण, चैतन्य भाव प्राण, सुख भाव प्राण, वीर्य भाव प्राण, जो जीव के चैतन्य भाव प्राण है वो उस जीव को जानने का सच्चा लक्षण है। और सारे दोष, कल कहा था ना अपने, वो सारे दोष हैं, उनसे सच्चा ज्ञान, वस्तु का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। और ज्ञान आत्मा का ऐसा एक निर्दोष लक्षण है कि जिसका हमको अपनी आत्म तत्व का, अपने आत्म द्रव्य का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि इसका जीवन ये अनादिकाल से अपने जीवत्व शक्ति के कारण से उसका जीवन चलता है और भविष्य तक भी इसका जीवन अपनी जीवत्व शक्ति के कारण से चलता रहेगा, ऐसी जिसको प्रतीति में आ जाती है उसको अपने अजर अमर अविनाशी आत्मा का सद्धान प्रतीति आ जाती है। ऐसी अपन ने कल तक चर्चा की। अब ये जीवत्व शक्ति लक्षण रूप है। अब उसकी दूसरी शक्ति जो क्या नाम से, ये जीवत्व शक्ति तो लक्ष्य रूप है और क्या नाम से चित्ती शक्ति लक्षण रूप है। अर्थात ऐसे आत्मा का जिसका हमारा लक्ष्य ज्ञान करना है, श्रद्धान करना है, अनुभव करना है, जिसमें ज्ञेय ज्ञाता का भेद भी नहीं रहता है, ऐसी तन्मयता, स्थिरता, एक रूपता, मग्नता, लीनता जिसमें हो जाती है, ऐसे आत्मा का लक्षण क्या है? उसके लिए आचार्य भगवान दो शक्तियाँ एक साथ में लेते हैं कि एक चैतन्य दृष्टि शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। कौन सी? चित्ती शक्ति, सॉरी, दूसरी शक्ति का नाम है चित्ती शक्ति, अर्थात चेतना जिसका लक्षण है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में क्या कहा? उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। और वो उपयोग किस रूप है? सद्विविधो अस्त चतुर्भेदा, कि वो उपयोग दो प्रकार का है। सद्विविधो अर्थात दो, वह दो प्रकार का, और वो दो प्रकार का जो उपयोग है, ज्ञानो दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, वो 8 प्रकार का है ना। उसमें 8 और 4 प्रकार का है। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का और ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का। उसकी चर्चा तो अपन दृष्टि ज्ञान शक्ति में करेंगे। अभी तो अपन इतनी चर्चा करते हैं कि ऐसी चित्ती शक्ति, चेतना जिसका नाम है, जीवत्व शक्ति के कारण से तो इस जीव का नाम जीव पड़ा। इस जीव को जीव क्यों कहते हैं? क्या कि इसके अंदर जीवत्व शक्ति है, और चित्ती शक्ति के कारण से इस जीव को चेतना कहा जाता है कि चैतन्य है। और बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो भजन में ही वो दन सिंह अपने क्या बोलता है? चैतन्य चैतन्य भास रयो रे प्रभु था, बोला था सरोज बेन तुमने है? मुझे तो याद आती है सुरेश भाई, क्या करूं भाई, कोई कुछ भी कहे मुझे इसकी परवाह नहीं। सन 76 में, कब? प्रकाश सिंह, सन 76 में ये सरोज बेन बैठी है, देखो हम लोग गए थे ललितपुर और वहाँ सोनागिर, क्या तो बाबू वही साथ थे इनके चाचा, तो हम वहाँ जाते थे। सोनगर वहाँ सोनागिर गए, वहाँ ललितपुर शिविर था 76 में, वहाँ से सोनागिर गए बाबू भाई के साथ यात्रा में। बाबू भाई सबके साथ गए, तो वो जाते जाते ये सरोज बेन भी इनके साथ भी 2-4 बहनें थी, माताएं बहनें, ये आगे आगे जाती और ये बोलती जाती, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, चैतन्य चैतन्य भास रहे। और ऐसा तो वो चैतन्य चैतन्य भास रहे, वो क्या है? मुझे तो कहने में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आती है बात मन में, क्या करे, मेरे हाथ में बस की बात भी नहीं। क्यों? चेतना जिसका लक्षण है, कौन सी चेतना? वो चेतना किस रूप है कि निरंतर दर्शन ज्ञान चेतना से जीव जीवित रहता है, ऐसी चेतना। अब उसके से क्या होता है? वो चेतना शक्ति क्या काम करती है? कल बताया था थोड़ा सा कि ये शक्तियाँ क्या काम करती है। शक्तियाँ जिसको अपन ताकत भी कहते हैं, बल कहते हैं, है ना। तो ये शक्तियों का काम क्या है? किसी दूसरे को मारना, जैसे कोई ताकतवान बालवान दारा सिंह गामा पहलवान हो ना, शरीर हष्ट पुष्ट हो, तो वो क्या करे? दूसरे को मारे, पछाड़ दे, हरा दे, कुश्ती पछाड़े में लड़े और उसको हरा दे।
ऐसे ये शक्तियाँ भी कुछ ऐसा करती होगी कि नहीं। ये शक्तियाँ क्या करती हैं, इसकी एक थोड़ी सी मुख्य बात याद रखना कि ये पर से अपने में कुछ नहीं होने देती। ये शक्तियों का काम है क्या, कि वो अपने को अपने रूप सदाकाल बनाए रखती है। तो जीवत्व शक्ति के कारण से जीव का जीवन सदाकाल चलता है, जीव जीव रूप लेता है। और चिति शक्ति के कारण से, चेतना शक्ति के कारण से जीव सदाकाल चेतन रूप ही रहता है, अचेतन नहीं होता। अब सुनना, ये जीव अचेतन नहीं होता तो तत्वार्थ सूत्र में तो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, क्या लिखा कि जीव के साथ तेजस और कारमान दो शरीरों का संबंध अनादि संबंध से अप्रतिघाते। ऐसा लिखा ना कि जीव के साथ अनादि काल से तेजस और कारमान दो शरीरों का संयोग तो बना हुआ ही है, संसार दशा में रहता ही है, कभी नहीं छूटता, किसी रूप में छूटता ही नहीं। यहाँ तक कि विग्रह गति में भी तेजस कारमान शरीर तो रहता है। ये आपका औदारिक और ये वैकृतिक शरीर तो बदलते बदलते रहते हैं, लेकिन वो तेजस कारमान शरीर तो विग्रह गति में भी साथ देता है, संसार दशा में हर समय साथ देता है। तो ऐसा सुनना, ऐसा शरीर साथ में रहने पर जो अनादि से साथ में है, कैसे साथ में अनादि से, जैसे तिल में तेल, भूसा, दूध में पानी, सोने में कितनी कालीमा अनादि से साथ में है कि किसी ने मिलाई। हमारे एक दोस्त थे, मित्र थे, पंडित कोमल चंद जी टरा, वो हमारे साथ शिविरों में बहुत काम करते थे क्या। तो वो क्या कहते, पंडित मैं प्योर दूध पीता हूँ, क्या करता हूँ, और कुछ नहीं, एक बूंद भी पानी की नहीं मिलती है। हम हमारे हाथ से बाल्टी ले जाते हैं, वहाँ जहाँ क्या क्या बोलते हो, क्या होता है जहाँ बेसियों से बनती है, क्या बोलते हैं, वहीं जाते हैं और क्या नाम से अपने हाथ से बाल्टी धुली धुलाई और सब, और मेरे सामने उससे देख के प्योर दूध निकलाते हैं। वो प्योर दूध निकलाते हैं, हम तो प्योर दूध पीते हैं। तो मैंने कितना दूध लाते हो कि 1 किलो, तो 1 किलो। अब उस 1 किलो दूध को गर्म करो, उसका खोआ बनाओ, मावा बनाओ, क्या तो कितना बनेगा बोलो, 250 ग्राम। तो वो बाकी 750 ग्राम कहाँ गया, क्या है, सब पानी था, ना समझे, पानी था। तो पानी था तो वो किसने मिलाया था, तुम तो प्योर लाए ना, कि वो वहीं माँ भैंस के पेट में से ही मिला हुआ ही आया, उसे मिलाया नहीं। यद्यपि पानी और दूध दोनों अलग अलग हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, परंतु फिर भी वो अनादि से उसके साथ में है। तुम्हारे सोना होता है, खान में से निकलता है, उसके कितनी काली में साथ निकलती है, वो भी मैंने बहुत देखा है। 83 साल तक सब बहुवन में जीवर घूम चुका, खूब दिखा सूरज भाई। वहाँ गया मैं, अपने तुम्हारे बांसवाड़ा है ना वो जहाँ महीपाल जी का विद्यालय चलता है, उसके पास एक क्या नाम से वो घाटोल नाम का एक गांव है। कौन सा गांव है, घाटोल, बांसवाड़ा के पास में। वहाँ परीक्षण में गया था, तो मेरी आदत थी सुबह घूमने की, उसमें तो घूमने जाते थे उनके साथ ही। तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक हेरो डैम बना था, हमारे हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री था और उनने वहाँ पर हेरो डैम बनाया था। और तो हम वहाँ तक घूमने जाते, अपना जैन मंदिर भी था तो वहीं। तो रास्ते में एक पहाड़ी पर वहाँ सफ़ेद टेंट लग रहे थे। मैं उनसे पूछता था कि ये टेंट क्यों लगे हुए हैं, ये बहन को पता होगा, कलिंद्रा वाली बहन को, है ना क्या। तो वो मैंने टेंट क्यों लग रहे, तो साहब गवर्नमेंट यहाँ पर सोने की खोज कर रही है। क्या कर रही है कि यहाँ गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस पहाड़ी में सोना मिल सकता है, तो वो यहाँ की तलाश करी, देख रही है। तो वो उसके अच्छा मैंने कहा सोना यहाँ मिल जाएगा। तो उसके एक कर्मचारी था जो उनके दुकान पे श्रीपाल जी की कावत थे, उनके घर पे भी ठहरता था। तो वो उनके दोस्ती मित्रता से पूछा, तो उनसे उनने मुझे दूसरे दिन मिलाया। तो उसने बताया कि साहब आप हमारे डेरे पे आना। वहाँ गए, उसने इतना बड़ा एक ढेला लगभग आधा किलो का मिट्टी का मुझे दिया कि पंडित ये देखो क्या है। वो मिट्टी मैंने कहा तो मिट्टी है कि नहीं, इसको हम साफ करके अपनी रासायनिक प्रक्रिया से बोलते ना 100 टन सोना तपा करके उसको शुद्ध करते, सब प्रक्रिया करके, तो इसको ऐसा करके और इसमें से 10 ग्राम सोना निकलता है। कितने में से, वो 500 ग्राम मिट्टी के ढेले में से। अब बताओ, वो खान में से वो मिट्टी का ढेला आया जिसमें सोना है, उस खान में उस सोने के साथ उस मिट्टी को किसने मिलाया
कि वो अनादि से ही उसके साथ था। ऐसे ही इस आत्मा के साथ अनादि से अपने आप स्वतः एक कर्मों का शरीर का सहयोग चला ही आ रहा है, किसी न किसी शरीर का सहयोग। इतना अनादि से साथ रहने पर भी हम तो 3 दिन मुन्ना, हम 3 दिन अगर अपने मकान बने ना नया, और वहाँ रहे सूरज भावनगर गए थे ना, और वहाँ किराए के मकान में रहे मान लो, तो अपन क्या मान लेंगे, अपन जी आना अपने मकान में, वो हमारा मकान है, और मान लेते उसको अपना मकान है। अनादि से शरीर साथ देता है तो जीव क्या मान लेता है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, कर्म मेरे और नो कर्म मेरे, मैं उनका और वो मेरे, ऐसी मान्यता हमारी अंदर में हो जाती है। तो वो शरीर जड़ है, वो कर्म जड़ है, और तू आत्मा चेतन है। तो तू वो अनादि से उस जड़ शरीर का सहयोग साथ होने पर, जड़ कर्म का सहयोग साथ होने पर भी आत्मा जड़ रूप हुआ, शरीर रूप हुआ, कर्म रूप हुआ कि नहीं होता। तो किसके कारण से नहीं होता? उस चैतन्य शक्ति के कारण से नहीं होता। ऐसी चिति नाम की शक्ति हमारे अंदर द्रव्य रूप से है, गुण रूप से है, और हमारी दृष्टि ऐसे द्रव्य गुण पे जाती है तो हमारी पर्याय में भी वो प्रकट हो जाती है। ऐसी चिति शक्ति चेतना। अभी तो मैंने केवल शरीर की बात की, क्या हमारे यहाँ जिनवाणी में ऐसा कहा है ना, ज्ञानी करता ज्ञान का, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे ये निश्चय प्रमाण। ये ज्ञानी ज्ञानमयी परिणामों का करता है, अज्ञानी अज्ञानमयी परिणामों का करता है। इसलिए अज्ञानी को अपने अज्ञानमय परिणामों से एकत्व ममत्व होने से वो उनको अपना मानता है, और उसके कारण से उसके कर्मों का बंध भी होता है ना। कहाँ है बोलो? शुरू दिन परसों अपन ने बात की थी शाम की चर्चा में, है सूरज भैया? क्या है? जिवर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होते हैं, यूं बंद होता जीव की सर्वज्ञ ने का, है ना कि नहीं है? कौन सी गाथा सरोजन है? 70 नंबर की गाथा, 69-70 नंबर की गाथा है ना अपने, जिसमें कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है। तो उसमें 69-70 नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुर देव बताते हैं ये बात कि जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होते हैं, कि ये जब जीव का उपयोग क्रोध आदि में सन लगता है, उसके सन्मुख होता है, तब इसके कर्म का बंध होता है। और उसके बाद एकदम 71 नंबर की गाथा में वो ये बात कह देते हैं कि इस जीव को जो ही आत्मा का और आश्रयों का उनका विशेष अंतर, उनका भेद भाषित हो जाता है, तो ही उसी समय बंधन नहीं उसको कहा। तो वो अज्ञानी जीव जो अपनी अज्ञानमयी मान्यता के कारण से वो जड़ कर्म और जड़ शरीर आदि मन वचन काया जिनका सहयोग जीव को अपनी योग्यता के लब्धि पर्याप्ति के अनुसार होता है, इतना होने पर अज्ञानी जीव की उसमें एकत्व और ममत्व बुद्धि हो जाती है। और एकत्व ममत्व बुद्धि हो जाने के कारण से उन परिणामों को जिनवाणी में उसका ही कहा है। क्या? अज्ञानमय परिणामों का कर्ता अज्ञानी को कहा है। तो जिनवाणी में ऐसा कहा जाने पर भी समझना बहुत गंभीर बात है। क्या? जिनवाणी में ऐसा कहा जाने पर भी कि उस अज्ञानी जीव के अज्ञानमय परिणामों का वो कर्ता बनता है, कर्ता मानता है, कर्म का बंधन होता है, सब होता है ना। तो सब होने पर भी वो सब क्या है? वो कर्म क्या है? वो शरीर क्या है? और वो मान्यता क्या है जो अज्ञानमय है, जो पर के निमित्त से कर्म और शरीर आदि के निमित्त से आत्मा की पर्याय में हो रही है, वो सब क्या है? कि वो रागादि परिणाम है। तो अब बताओ सरोज बहन मुझे, संवर अधिकार में अमृतचंद आचार्य ने और 81, 180, 81 गाथा में क्या लिखा? सबसे पहले कि जीव के ज्ञान के और क्रोधादि विभाव भावों के प्रदेश भिन्न हैं, क्षेत्र भिन्न है ना। तो ये दोनों भिन्न होने के कारण से अनादि से दोनों साथ रहने पर भी और अज्ञानी जीव की उनमें एकत्व बुद्धि होने पर भी, अपना मानने पर भी, कर्म का बंध होने पर भी आत्मा में जो चित्ती शक्ति से संपन्न है वो कभी अचेतन जड़ नहीं होता। हाँ, कैसा काम है इस चेतना का कि आज तक अनादि से लेके अनंत काल तक मैं अपनी चित्ती शक्ति के कारण से चैतन्य था, चैतन्य हूँ और चैतन्यमय रहूँगा। जड़ था ही नहीं, जड़ हो सकता ही नहीं और जड़ रूप कभी होऊंगा ही नहीं। जड़ तो सदा काल मुझसे भिन्न है।
कैसी प्रतीति होती है। और जब अपना आमपना अपने में आता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाता है तो धर्म की शुरुआत हो जाती है, सुख की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। क्या गजब बात है। ये है असली वास्तव में मोक्ष मार्ग का कारण, सुखी होने का कारण, धर्म का कारण, और कुछ कारण नहीं है। गुरुदेव का मूल मंत्र था एक होत्रण काल में, तीनों काल में, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे ऊर्ध लोक हो, चाहे मध्य लोक हो, चाहे अधो लोक हो, सब तीन काल तीन लोक में नहीं दर्शन सो सुखकारी। दर्शन के अलावा कोई सुखकारी नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन कब होता है कि जब हमको अपनी आत्मा की चिति शक्ति का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है कि मैं ऐसी चैतन्य शक्ति से संपन्न हूं। अरे हमको थोड़ा सा लगे सुरेश भाई, माफ करना मुझे, क्या करें, अपने दोस्ती ऐसी है। हमको ऐसा लगे मेरे पास 2 लड़के हैं, सौरभ गौरव, और मेरे पास 2 मकान हैं, एक बम्बई में है, एक बोरीवली में है, एक दहीसर में है, और एक वस्त्रापुर में है, और मेरे पास ऐसी फैक्ट्री है, और मेरे इतना होता है, और मेरा इतना करोड़ बैंक बैलेंस है, और मेरे इतनी 4-5 कारें हैं, और मेरे इतना ये है, और मेरे इतना ये है, और मेरे इतना है। जब हमको लगता है ना अंदर ही अंदर में, तो गिलगिली छूटती है, मैं ऐसा हूँ। ऐसे वो ज्ञानी जीव को मैं द्रव्य रूप से जीव हूँ, द्रव्य रूप से चैतन्यमय हूँ, ऐसे अपने द्रव्य पढ़ने का ज्ञान संतान होता है। और उसका क्या नाम से गुण रूप से कि मेरे अंदर जीवत्व नाम का गुण है, मेरे अंदर चैतन्य नाम का गुण है। ऐसे अपने गुणों का जब ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, उसका निर्मल परिणमन होता हुआ उसको भाषित होता है, अनुभव में आता है। उसको कैसा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता होगा जिसके आगे सो इंद्र नाग नरेंद्र के अहमिंद्र के नाही गए। गजब है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद इंद्र नाग नरेंद्र चक्रवर्ती आदि को नहीं होता है। अगर उनको होता तो वो समझ, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर जैसे जीव जिनका इंद्र नौकर होता है, इंद्र जैसे उनके नौकर होते हैं, उनके घर में आने से पहले, जन्म में आने पर, तरफ कल्याण करने पर, ये करने पर, ये करना, वो करना, वो करना। वो एक इंद्र बेचारे अपने आयु पर्यंत जन्म में कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याण करा देता है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। सैकड़ों तीर्थंकरों के कल्याण, सागरों की आयु होती है उसकी, सैकड़ों तीर्थंकर, वो यही काम करता रहता है। ऐसे इंद्र जिनके सेवक होते हैं, ऐसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, जिनके किसी प्रकार की कुछ कमी नहीं थी लौकिक भौतिक साधनों की, सामग्री की, जिनको हम सुख का साधन मानते हैं, वो भी सब इनको तीर्थंकर क्यों त्यागे। जब विचार करते हैं कि ये सब पदार्थ हैं, मुझसे भिन्न हैं, इनके कारण मेरा जीवन नहीं चलता, इनके कारण मैं इस रूप नहीं होता, इनकी गंध मुझ में नहीं है, ऐसा विचार करके अपनी चैतन्य शक्ति को द्रव्य रूप से, गुण रूप से जान करके अपनी वर्तमान पर्याय में जब उसका अनुभव करते हैं तो वहां से सच्चे सुख की, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। कौन सी शक्ति की चर्चा चल रही है? अपनी चित्ती शक्ति की। क्या मतलब उसका? चित्ती शक्ति का नाम चेतना। उसका काम क्या है? अजड़त्वपना जिसका लक्षण है। क्या है? मुझे याद आता है, सरोज बेन को याद है, सन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आया था नौरंगपुरम में अपने स्वाध्याय के लिए और शक्तियाँ चलाती थी। ये सरोज बेन पूछती थी, पंडित जी ऐसा क्यों है? बहुत स्वाध्याय है, बहुत गहन सूक्ष्म, और ज़्यादा मुझे बात नहीं करना पड़ रही। इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय भी क्या इतना मज़ा नहीं आता था जितना मज़ा अब मुझे आने लगा इन शक्तियों में। उस समय तो खाली पंडित जी तेज पढ़ते हैं, शक्तियाँ करते हैं, मन में ऐसा रहता है। वास्तव में शक्तियों का स्वरूप कैसा, इन शक्तियों का ज्ञान होने पर हमको कैसा लगता है, जो हमारी निजी संपत्ति है, निजी वैभव का है हमारा। बोलते रोज है भगवान के सामने, भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में दूसरे अपने वैभव, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत शक्तिवान, अनंत स्वभावान, जीवत्व शक्ति का धनी स्वामी, चैतन्य शक्ति का धनी स्वामी, ऐसा मैं जीव, ऐसा मैं चैतन्य तत्व हूं। वो जीवत्व शक्ति क्या लक्ष्य रूप है और चेतना शक्ति लक्षण रूप है। तो उसको जब यथार्थ में जानते हैं
हमको पता लगता है कि मेरा लक्षण तो चेतना है, मेरा लक्षण बोलना नहीं। अरे इसका तो बोल बंद हो गया, चलो ले जाओ है, चलो बोलना मेरा लक्षण है, वो सांस मेरा लक्षण है। कल आया था ना 10 प्रकार के 10 प्राणों से जीव का जीवन नहीं चलता है। जीव का जीवन तो अपने चैतन्य भाव प्राणों से चलता है। तो चैतन्य भाव प्राण ये चित्ती शक्ति का रूप है, चेतना रूप है। चैतन्य भाव प्राण है ना, सूरज भाई आपने पूछा था ना बाद में, आज चैतन्य भाव प्राण का मतलब समझ में आया। तो चैतन्य भाव प्राण मेरा वास्तविक लक्षण है, सच्चा लक्षण है, जो अनादि से अनंत काल तक मुझ में रहता है, निर्दोष लक्षण है। ऐसा ऐसी चित्ती शक्ति अजड़त्वपना जिसका लक्षण है। आ मने नहीं जड़पना। आज तक अनादि से लेकर अनंत काल तक जीव जड़ कर्मों का सहयोग होने पर, जड़ शरीर का सहयोग होने पर, जड़ रूप अपने को मानने पर भी जो जीव अपनी चेतना शक्ति से संपन्न होने के कारण से जड़ रूप नहीं हुआ, उसका नाम है अजड़त्वपना। वो चेतना शक्ति का लक्षण है। कितनी शक्तियां हुई और इसको जानने से क्या लाभ है? चलो कल अपन ने बात की थी ना कि जीवत्व शक्ति को जानने से हमारे अनंत भयों का अभाव होकर के अनंत निर्भयता आती है। मरण का भय जो सबसे बड़ा भय है, उसका अभाव होने पर अनंत निर्भयता हमारे आती है। और इस चेतना शक्ति को जानने से क्या कि मैं चेतन था, चेतन हूँ, चेतन रहूँगा। जीव सदा से अनादि से अनंत काल तक भले ही अचेतन जड़ शरीर का कर्मों का संयोग रहा हो और उसको ऐसा वो मानता भी, ऐसे जड़ रूप परिणाम भी जिसके होते हों, ऐसा होने पर भी जीव अपनी चेतना शक्ति के कारण से उस रूप नहीं होता। ऐसी अजड़त्व नाम की, अजड़त्वपन नाम की दूसरी शक्ति चित्ती शक्ति है। उसका रूप अब आगे बताते। ऐसी चित्ती शक्ति का रूप स्वरूप कैसा कि वो दृश्य और ज्ञानमय शक्ति रूप है। क्या बहुत क्रम है इन शक्तियों का, सच्चा क्रम है कि वो जीवत्व शक्ति के कारण से जीव है, चित्ती शक्ति के कारण से जीव चेतन रूप रहता है, और दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति के कारण से जीव ज्ञाता दृष्टा रहता है सदाकाल। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना। और दृश्य शक्ति ज्ञान शक्ति इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल